वालों के जो उनकी शख्सियत का गरूर थे। फिर वह एक दुकानदार के पास गईं और अपनी जुल्फों की लटें काटकर एक रोटी के एवज बेच दी। जब वह घर पहुंची और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनका सर ढका हुआ देखा तो उनका दिल तड़प उठा। जब हकीकत खुली कि आज रोटी के लिए उनकी शरीक ए हयात को अपनी इज्जत बालों का सौदा करना पड़ा, तो इस साबिर नबी की आंखों से भी आंसू निकल आए, क्योंकि वह इन बालों का सहारा लेकर करवट बदला करते थे। बीबी रहमत इसी तरह 7 साल तक अपने शौहर की खिदमत करती रहीं। इब्लीस ने जब देखा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम इस हाल में भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, तो वह पागल हो गया। उसे समझ आ गई कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को हराने का रास्ता अब सिर्फ बीबी रहमत के जरिए निकल सकता है। वह एक बूढ़े मुसाफिर का रूप धार कर बीबी रहमत के रास्ते में बैठ गया। उसने एक ऐसी पेशकश की जिसने बीबी रहमत के कदम डगमगा दिए और उन्हें एक ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश की जो बज़ाहिर शिफा थी, मगर हकीकत में शिर्क का जहर था। बीबी रहमत, जो अपने बाल बेचने के बाद टूट चुकी थीं, रास्ते में निढाल होकर चल रही थीं। इसी वक्त इब्लीस एक नूरानी शक्ल वाले हमदर्द बूढ़े मुसाफिर के रूप में उनके सामने आ गया। उसने बड़ी नरमी और हमदर्दी से पूछा, ए नेक खातून, तुम्हारा शौहर जो कभी शहजादा था आज इस हाल में है, क्या उसका खुदा उसे भूल गया? रहमत की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अपनी तमाम तकलीफें बयान कर दी। इब्लीस ने मौका पाकर अपना जहर उगला। अफसोस, तुम्हारा शौहर इस बर्बादी के बाद भी उसी खुदा का नाम लेता है जिसने उसे कूड़े के ढेर पर पहुंचा दिया। मेरे पास एक इलाज है। यह बकरी का बच्चा लो, अपने शौहर के पास जाओ और उसे कहो कि इसे अल्लाह के बजाय मेरे नाम पर ज़बह कर दे। वह इसी लम्हे तंदुरुस्त हो जाएगा। बीबी रहमत, जो थकावट और भूख से अपना ज़हनी तवाजुन खो रही थी, इस फरेब में आ गईं। उन्होंने इसे एक रहम दिल अजनबी समझकर उसका शुक्रिया अदा किया और वह बकरी का बच्चा लेकर खुशी खुशी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ी, ये सोचकर कि आज उनकी 7 साला जद्दोजहद खत्म होने वाली है। जब बीबी रहमत हाँपती हुई उस कचरे के ढेर पर पहुंची जहां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे, तो उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। उन्होंने सारा किस्सा सुनाया और कहा, मेरे प्यारे खाविंद, अब बस करें, सब्र की भी हद होती है। उस बूढ़े आदमी का नाम लेकर यह बकरी का बच्चा ज़बह कर दें ताकि हमें इस जहन्नम से निजात मिल जाए। यह सुनना था कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नहीफ जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने तड़प कर फरमाया, ऐ रहमत, तुझे खुदा के दुश्मन इब्लीस ने बहका दिया है। तूने मेरे सामने शिर्क की तरगीब दी। उन्होंने एक ऐसा सवाल किया जो रहती दुनिया तक अक्ल वालों के लिए सबक है। रहमत, यह बताओ, हमने